आईपीओ की। तो दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि हमने आईपीओ में पैसा लगाया और पैसा डबल हो गया। तो क्या सच में आईपीओ में पैसा लगाने से कुछ ही दिनों में पैसा डबल हो जाता है? हम कैसे आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं? क्या आईपीओ में पैसा लगाने से नुकसान भी होता है? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आईपीओ होता क्या है। दोस्तों, जब कोई कंपनी पहली बार आम जनता को अपने शेयर बेचने का डिसीजन लेती है तो उसे आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। आईपीओ के बाद एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक हो जाती है। आप डीमेट अकाउंट के जरिए आसानी से कंपनी के शेयर खरीद और बेच सकते हैं। अब सवाल आता है कि कोई कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आती है? तो दोस्तों, जब कोई कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा कलेक्ट करना चाहती है तो वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने के लिए आईपीओ लाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो मान लो कि XYZ कोई एक कंपनी है जिसकी यूपी दिल्ली में 20 फैक्ट्रीज हैं। अब ये कंपनी अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहती है, अपने बिजनेस को 2-4 और स्टेट या फिर पूरे इंडिया में फैलाना चाहती है। तो मान लो कंपनी 100 और फैक्ट्री खोलना चाहती है। अब 100 फैक्ट्री खोलने के लिए कंपनी को बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी और इतने सारे पैसे इकट्ठा करने के लिए कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन तो कंपनी बैंक से लोन ले सकती है और दूसरा ऑप्शन है कि अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्ट कर सकती है और लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकती है। अब बात करते हैं कि आईपीओ में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। जब किसी कंपनी का आईपीओ ओपन होता है तो अपने ब्रोकर के जरिए आईपीओ के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं और ये सारा जो प्रोसेस है दोस्तों वो ऑनलाइन होता है। लेकिन आईपीओ में हम किसी कंपनी के एक शेयर को खरीद नहीं सकते। ये कंपनी अपनी मर्जी से एक लॉट साइज डिसाइड करती है और हमें शेयर हमेशा लॉट में बाय करना होता है। हाँ, एक बात और भी है कि आईपीओ में अप्लाई करने के बाद जरूरी नहीं है कि वो आईपीओ आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि आईपीओ के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। बहुत सारी अच्छी कंपनी के आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, इसलिए लॉटरी के टिकट की तरह बहुत ही कम लोगों को अलॉटमेंट मिलती है। तो दोस्तों, अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है तो उसके पहले एनएसई या बीएसई पर लिस्ट होना पड़ता है, उसके बाद ही कंपनी आईपीओ लेकर आ सकती है। अगर कोई कंपनी एनएसई या बीएसई पर लिस्टेड नहीं है तो इसका मतलब है कि वो एक प्राइवेट कंपनी है और एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती। अब अगर हम आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के फायदे की बात करें तो अगर हम एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो कुछ ही दिनों में हमारा पैसा डबल या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। जैसे दोस्तों, बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अपने इन्वेस्टर को 114% से भी ज्यादा रिटर्न दिया था। अगर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। अगर आप गलत कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉस भी हो सकता है। जैसे पेटीएम के आईपीओ में बहुत लोगों का पैसा डूब गया था। इसीलिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल और कंपनी के बारे में जानकारी करनी ही पड़ेगी और कंपनी के फंडामेंटल, बैलेंस शीट और कंपनी के कुछ सालों में बनाया गया प्रॉफिट सब पता करना पड़ेगा। तो